खाने के लिए प्लेट होती है लेकिन रोटी नहीं होती उसमें, ये होता है मुश्किल समय। बेरुसया न कर मेरी जान सजना। तो क्या ऐसा अचीव कर लिया तुमने जो तुम प्रूव करना चाहते हो? मैं रेस में नहीं आया, मैं रेस बनाने आया हूँ। अपने अंदर आग जलाओ, मर्द हो तुम, नामर्द नहीं हो। आग जलाओ और फिर से वो साम्राज्य खड़ा करो। तो ठीक है, आप जाओ। ऋषभ, कहाँ से हैं आप? हाय, दिस इज़ मी ऋषभ जैन। मैं 23 साल का हूँ और फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ, जहाँ मेरे 6 लाख से ऊपर फॉलोवर है। वहाँ मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ। साथ ही मेरा एक छोटा सा बिजनेस है ई कॉमर्स का। एंड मैं काफ़ी फिजिकली फिट हूँ, मेंटली बहुत फिट हूँ, कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ और एंटरटेनमेंट में मेरा हज़ारों नंबर है। मुझे लगता है कि मैं सबको हंसा सकता हूँ। कैसे एंटरटेन करते हैं लोगों को? क्या लाइक अ मिमिक्री, लाइक अ डांस, भांगड़ा, अपने स्टंट लोगों को देखने में बड़ा लगे कि हाँ क्या किया है। आपके पास 30 सेकंड है, हमें हंसा के दिखाना है। ठीक है, सपोज दैट अक्षय कुमार सर एंटर करते हैं ऑडिशन के लिए, तो वो कैसे देते हैं? मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे क्या बात है, इतने बड़े लोग आए, मैं आप लोगों के लिए स्कीम लाया हूँ, अमीरों की स्कीम। मुझे शो में ले लो, मैं 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको ऐसा कुछ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई कर ही नहीं सकता। ये मेरा स्किल देखिए, मैं ऐसी ऐसी चीजें करता हूँ क्योंकि मैं 21 दिन में पैसा डबल कर देता हूँ। क्या आप मेरी स्कीम लेना चाहते हैं? बहुत मजा आएगा, पैसे ही पैसा, नाम होगा, शोहरत मिलेगी। सच बता रहा हूँ, लड़कियां तो ऐसे ऐसे करेंगी जब पैसा आता, बाबू भैया बहुत मजा आएगा। अच्छा, नाइस नाइस। फिटनेस में सर कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिटनेस में, है ना? दिखा सकते हैं आप। कुछ ऐसी चीज़ें मैं एक पहले अपने आपको बता दूं कि 2 साल पहले मैं 90 kg का था। मेरा पेट यूं बाहर था, अंकल टाइप का दिखता था। काफ़ी लोग बुली भी करते थे, चर्बी की दुकान, मोटा, गेंडा, इस तरीके से। बट एक टीवी शो आता है रियलिटी MTV पे, रोडीज करके, उसकी तैयारी की, अपने आप को चेंज किया। और मैं पहले 4-5 पुशअप भी नहीं लगते थे, फिजिकली बहुत कमज़ोर था। अब मैं अपने आप को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कितना चेंज किया है। ये पुशअप शायद बहुत कम लोग लगा पाते हैं, इस टाइप के थम पुशअप। अच्छा, आप ये बताइए, आपका इस शो में आने का मोटिव क्या है? आप क्यों आना चाहते हैं इस शो में? मैं जैसे बताया कि MTV रोडीज की तैयारी कर रहा था, ये मेरा सपना है बचपन का, मैं आपको बताऊं। अब जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे ही शहर में ऑडिशन हो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं छोड़ सकता। आप थोड़ा सांस ले लीजिए, फिर बात करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहाँ सीखने को मिले, एक्सपीरियंस मिले, वहाँ आपको काम करना चाहिए। और इस शो से ये उम्मीद रखता हूँ कि मुझे उस शो तक जाने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, अगर आप ये शो जीतते हैं तो आप जो प्राइज़ मनी आपको मिलेगा, आप क्या करेंगे उसका? देखो, मैं ना बहुत हेल्पिंग नेचर है। मैं अभी भी छोटी मोटे बिना बताए घर पे किसी को बताते भी नहीं हूँ, तो किसी ना किसी लोगों की मैं हेल्प करता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस जो इसका 1/4 हिस्सा होगा, वो मैं कहीं वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम या कुछ हेल्पिंग पीपल जिन्हें जरूरत है वहाँ डोनेट करना चाहूँगा। आप इस शो में अगर सिलेक्ट होते हैं, आप द लॉक हाउस में आते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति से आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई, ठीक, और आपको लगा कि मुझसे ज़्यादा इसे ज़रूरत है इस शो को जीतने की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे जीतने देंगे या फिर आप खुद जीतने पे फोकस करेंगे? यहाँ एक सिचुएशन है, क्योंकि मैं कंपटीशन देने आया हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि सब अपने आप में सक्षम हैं, उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है वहाँ मदद की जाती है आउटसाइड। जो लोग ज़मीन पे हैं, गड़े, उनमें इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ मैं कंपटीशन देने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सोचूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद रहूँगा कि मुझे शो जीतना है। जो मेरा सपना है बचपन का रियलिटी शो में जाने का, वो मैं पूरा कर पाऊँ। हाँ, किसी को इमोशनली हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जो रो रहा है, लाइक घर वालों की याद आ रही है या कुछ ऐसी इंजरी प्रॉब्लम, वहाँ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे वो मेरा एनिमी क्यों ना हो। मान लीजिए आपको बुली करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शो में बुली करते हैं हाँ, तो मैं अपनी जो मेरा टैलेंट है मैं इनको बुली करूँगा। अगर ये कुछ कहते हैं मेरे से तो मैं भी इनको वैसे ही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं 2 साल पहले वाला ऋषभ नहीं रहा। अब मैं चेंजेस किए हैं अपने आप में। तुम्हारा सपना शो में आना है कि शो जीतना है? शो जीतना है, और मेरी कहीं ना कहीं इस शो से मैं चाहता हूँ, मुझे जो मेरा रियलिटी शो है या एक्टिंग लाइन मुझे इन फ्यूचर में करनी है, मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी, वो मोटिव लेके आया हूँ। तो वो पैसे का जो तुमने बोला, वो तो इट जस्ट
वो आपके ऊपरी लेयर है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं हेल्प करूंगा किसी ना किसी की। हाँ ऑफकोर्स, वो ठीक मैं है। अभी भी करता हूँ, शो के बिना जब मेरे पास है मैं उससे भी करता हूँ। आपके जैसे कुछ और बंदे भी थे जो सोशल वर्कर बोल रहे थे, सोशल सर्विस। नहीं, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, बट अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ और मुझे लगता है किसी को नीड है, तो मेरा बचपन से ही है कि मैं हर सैटरडे आके कुछ डोनेट करता हूँ, कुछ ना कुछ किसी को खिलाता हूँ। ये नहीं कि पूरा सोशल वर्कर हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी इनकम का 1/4 भाग मैं किसी को दूँ। और इसमें आपने लिखा है कि मोटिवेट करना है जिनको ऐसा लगता है कि ये शो छोटे लोगों के लिए है। जी, मैं जब रोडीज की तैयारी कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि ये शो तेरे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए होता है भाई, तो तू वहाँ पर कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, तो ये औकात से भाई की चीज़ें मत करो। और जो मेरे पास टैलेंटेड लोग हैं वो भी ऐसी बात करते हैं कि शो में पैसा लगता है, लिंक होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस शो में आता हूँ मैं और फ्यूचर में कुछ करता हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा जो वाकई टैलेंटेड है और शो तक अपने आप को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अच्छा चलो, आपको इनको मोटिवेट करना है, ठीक है, ये इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिए गए हैं, ठीक है। अब आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे कि आपको दोबारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहिए? तो भाई मुझे आप ये बताओ, टीवी से आपने सफ़र स्टार्ट किया, आप धीरे धीरे उस मकाम पे पहुंचे, फिर नीचे गिर गए, यही तो किस्मत का खेल है। आपको जब किस्मत बड़ा बनाना चाहिए ना तो आपको पैर गिराएगी, निचोड़ेगी, आपके दुश्मन बनेंगे, और जब तक दुश्मन नहीं बनेंगे तो भाई आगे कैसे बढ़ोगे। श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा मत करो। तुम अपना कर्म करो, ओटीटी से स्टार्ट करो, ओटीटी इतने प्लेटफॉर्म है, वहां अपनी खुद की वेब सीरीज बताओ, इतने एक्सपीरियंस हो, इतना हार क्यों मान रहे हो? सपने इसलिए देखे थे बचपन से कि कोई आएगा और कल को तुम्हें पीछा कर देगा? अपने अंदर आग जलाओ, मर्द हो तुम, नामर्द नहीं हो, आग जलाओ और फिर से वो साम्राज्य खड़ा करो और दिखा दो जो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते कि तुम कौन हो। मेरे पास पैसे नहीं है सर्वाइव करने के लिए, खाना पैसे नहीं हो तो पार्ट टाइम इनकम करो, टैलेंटेड हो तुम, टाइपिंग जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, पार्ट टाइम काम करो, ओटीटी से स्टार्ट करो, प्लेटफॉर्म यूट्यूब से स्टार्ट करो। मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मेरे पास पैसे नहीं है। ओटीटी तो है, यूट्यूब तो है, इंस्टाग्राम है, यहाँ से लोग कहाँ से कहाँ तक नहीं पहुँचते। इतने बड़े एक्टर को आप टाइपिस्ट का काम करवा रहे हो यार, अगर ये मेरे तो और अंदर ज्यादा डिमोरलाइज करने की बात है। टाइपिस्ट का काम क्यों, जब उनके पास इनकम सोर्स नहीं है तो कुछ करने से अच्छा, ना करने से अच्छा करना है ना। अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मुझे कहीं से निकाल दिया, मेरे पास स्किल है तो मैं यही में काम करता हूँ, पार्ट टाइम यही में करूंगा, अपने टैलेंट की तैयारी करूंगा। आज भी ई कॉमर्स का काम करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग पे काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं रोडीज का ऑडिशन देता हूँ, कोई ऑडिशन आता देता रहता हूँ। वहाँ पे एक बॉक्स रखा है, उसमें से आप एक कोई स्लिप निकालिए, देखिए उसमें क्या है। सिंगिंग स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग कीजिए, कॉमेडी हमने आपकी देख ली। और राम जी की चाल देखो, करे ये धमाल देखो, आंखों का मजाल देखो, देखो 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 देखो, करे ये रमाल देखो, चाहो में जमाल देखो, हे देखो हे राम जी की चाल देखो। जो कॉमेडी एक्टिविटी कर रहे थे उसमें अगर गाना गाते तो शायद हम लोग हंस जाते। तो मेरी सिंगिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं मेरा मोरली रहता करना है, अगर आपने टास्क दिया तो मैं करूँगा ऑफकोर्स। वो आप तो फिटनेस फ्रीक हो, तो आप फिटनेस टिप्स क्या देते हो? मैं जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ 6 लाख से ऊपर फॉलोवर है, वहाँ लोग आते हैं काफ़ी और मेरे से कहते हैं भाई तू पहले कैसा था अब कैसे हो गया। मैं उनको ऐसे देता हूँ, अच्छा खाओ, बाहर का स्किप कर दो, तली हुई चीज़ें बंद कर दो, अगर आप मोटे हो तो आप उबला हुआ खाना खाओ, योगा करो और जिम जाओ, आधा घंटा करो 1 घंटा करो, बट जिम जाओ, कार्डियो करो, आप अपने आप फिट हो जाओगे। स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, अच्छी चीज़ों का अध्ययन करो, अच्छे रास्ते पे चलो, ऑटोमेटिक अंदर भी फिट रहोगे और बाहरी भी फिट रहोगे। टाइम नहीं है ना लेकिन मेरे पास। अगर खुद को टाइम नहीं दे पाए तो फिर आप सोचते हो कि मुझे कोई अटेंशन दे, कैसे मुझे देगा? तो पैसे कमाने हैं ना, लॉग हाउस तो साथ में पैसे कमाने हैं तो साथ में अपना काम करो। 1 घंटे फिटनेस में खान पान नहीं कर पाओगे आप अपना, घर की रोटी खाओ और अच्छी बनी हुई, बाहर का मोमोस बर्गर क्यों खा रहे हो? उसके लिए पैसे हैं। मैं गया हूँ यार जिम। योगा करो, जिम ऐसे करने में कितना टाइम लगता है? जंपिंग करो, अपने आप पसीना आएगा, स्वेट हो, वजन नहीं कम हुआ मेरा। वजन खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, खाना नहीं करोगे तो तौन तो निकलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे। पीयूष यादव, यस सर। कहाँ से हैं आप पीयूष? सर मैं यहाँ फिरोजाबाद से ही हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ सर, एडिटर हूँ वैसे तो पेशे से सर। जो ट्रेंड चलता है उसे सर फॉलो करता हूँ, ट्रेंडिंग ऑडियो होती है उन्हें लेता हूँ, उन्हें अपने हिसाब से एडिट करता हूँ और उन्हें पोस्ट करता हूँ। आप उन ऑडियो को आप अपने हिसाब से एडिट करता हूँ और उन्हें पोस्ट करता हूँ सर। और आप एडिटर भी हैं? हाँ, यूट्यूब पे भी थे, 23 के फॉलोअर्स थे सर मेरे उस पर, और वो कुछ रीजंस के चक्कर में बंद करना पड़ा था उसको। क्या रीजन थे? फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती थी। अभी करते हैं? फैमिली सपोर्ट करती है? हाँ, अभी तो करती है। तो क्यों सपोर्ट करती है? ये सोचते हैं कि नहीं ये तो मानेगा ही नहीं, करने दो इसको जो करना है। नहीं, फिर उन्हें मैंने दिखाया कि मैंने देखो पापा ये चीज़ें हैं, इसमें ये है,
तो उनने बोला कि चल ठीक है, तो ये जो करना है कर, तू पहले भी नहीं माना था तो अभी भी नहीं मानेगा। तुमने इसमें लिखा है कि तुम हार नहीं मानते, तुमने पहले तो हार मान ली थी। सर अभी अभी की है ना ये, तो सर अभी नहीं मानता। अब नहीं मानते, अब नहीं फिलहाल मानता। आगे जाके हो सकता है फिर से मानने लगो। कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, मैं पीछे नहीं हटता सर, मैं हार नहीं मानता। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती हैं, हो सकता है 2027 में फिर से मानने लगो हार। हैं? तो अगर इस शो में आए और हार गए तो हार मान लोगे ना? नहीं सर, वो तो फिर अपना पूरा 100% दूंगा। या फिर ये सर, मैं तो बोलोगे पूरा- नहीं नहीं मैं हार ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं, मैं तो हारा ही नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, मैं तो अपना पूरा 100% दूंगा। जो भी चैलेंजेस होंगे, टास्क होंगे, उनका पूरा 100% दूंगा मैं सर। उन पे पूरा करूंगा कि मैं ये पूरा करूं, तो वो है। आप एडिटर हैं और आपको एडिटिंग अच्छी नहीं लगी शो की, तब क्या करोगे? आप बोलोगे फिर नहीं सर, एडिटिंग शो की अच्छी कैसे नहीं लग सकती है? इतने बड़े सर, हम मुझसे बड़े बड़े बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लिखा है ईमानदारी, हर परिस्थिति में शांत रहकर हाँ सर, सही फैसला लेना। हाँ। आपको शांत रहना पसंद है, और शो के अंदर अगर कोई ऐसा हुआ जो अशांत हुआ और वो उसने आपको बढ़िया से सुना डाली है, पहले तो सर कोशिश करूंगा कि सिचुएशन को हैंडल करूं, बोलूं उससे, समझाऊं उससे, बात करूं कि ये सिचुएशन यही हैंडल हो जाए, बोलूं उससे। अगर फिर भी वो बार बार पोक करता है तो सर मैं फिर अपना स्टैंड। लेकिन तुमने तो हार मान ली फिर से। जब तुम किसी के सामने शांत रहना प्रेफर करते हो, टास्क वगैरह, चैलेंजेस वगैरह, ये है ना सर, इनकी बोला है। नहीं नहीं, अगर तो आपने ठीक किसी है। को समझाया, वो सर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी को समझाया वो नहीं समझा तो फिर तो आप सर बोल वो लॉक हाउस के रूल्स के खिलाफ तो नहीं जा सकता मैं सर। उसे सर पहले फिर समझाऊंगा तुमने ही हार सर, वो मान तो ली। सर पहले तो समझाऊंगा ही, पहले तो उससे फिर क्या बोलूंगा ही कि करोगे? भाई। अच्छा पहले समझाओ बाद में क्या करोगे? फिर सर अपना जैसे वो मेरे साथ बिहेव कर रहा है, फिर मैं भी वैसे ही करूंगा। कैसे? जैसे वो मेरे से करेगा सर, अच्छा तो अगर जैसा जैसा उसका होगा, उसने जैसा वो गाली बोलेगा, दी जैसा वो तुम करेगा, गाली दे वैसे। दोगे? हाँ? उसने गाली दी तो तुम गाली नहीं दे सर, दोगे? गाली वाली नहीं देता सर। गाली गाली नहीं देते देते? नहीं हो? अच्छा, तो गाली दे तो फिर तो लोगों तुम को पता हाथ चल उठा गया, दोगे? ऑडिशन देख के पता चल जाएगा उनको ये गाली देता नहीं, फिर वो तुम्हें गाली देंगे। सर देने दो सर गाली, वो उनकी सोच है, वो गाली दे रहे हैं, तो मेरा थोड़ी ना कुछ हो जाएगा उस गाली से सर। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी क्या क्वालिटी है, हम क्यों लेना चाहिए हम लोगों को तुम्हें इस शो में? सर मैं चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया सर, चैलेंजेस पूरे अपने मन से करता हूँ। जो भी टास्क वगैरह है वो पूरा 100% देता हूँ। इनमें सर जैसे कोई टास्क है तो कोई हुआ बोलता है कि सर ये नहीं होगा मेरे से, या वो बीच में ही से बोलता है, मैं नहीं सर, वो मैं पूरा करता हूँ, या हो या ना हो सर, वो पूरी कोशिश करता हूँ मैं कि ये पूरा हो। चलो अभी एक टास्क देते हैं हम तुम्हें, एक हाथ से पुशअप करके दिखाओ। कोशिश पूरी करोगे मतलब है? इसमें जो लिखा है, मुश्किल समय में मुझे मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। सर मुश्किल समय तो सर मेरे लिए था ना कि सर 23 के फॉलोअर्स थे मेरे यूट्यूब पे, और वो सर वो मेरे को बंद करना पड़ा घर वालों के फोर्स के चक्कर में। तो ये मुश्किल समय था, भूख नहीं देखी तुमने, गरीबी नहीं देखी, खाली जेब नहीं देखी, तो ये कैसे मुश्किल समय है? मुश्किल समय तो बहुत आएंगे। मुश्किल समय तो बहुत होता है, जब खाने के लिए प्लेट होती है लेकिन रोटी नहीं होती उसमें, ये होता है मुश्किल समय। ये सब तो चैनल सर डिलीट करना, तो ये तो कोई मुश्किल समय नहीं है ना। तो तुम लॉग हाउस में आओगे, लॉग हाउस में किस लिए आ रहे हो? पैसे के लिए आ रहे हो? नहीं सर, पर मेरा मेन रीज़न ये नहीं है कि मैं सर पैसा और फेम के लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ लोगों से, नए नए लोगों से मिलना हुआ, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आ रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ, कैसे लोगों के साथ रहता हूँ, कैसे बात करता हूँ। वो तो आप अपने YouTube चैनल पे भी दिखा सकते हो, और लोगों से मिलने के लिए तो आप बहुत कहीं भी चाय की दुकान में बैठ जाओ, वहाँ बहुत लोग मिलते पर हैं। सर मेरा जो शुरू से जो ड्रीम था कि रियलिटी शो में जाना है मेरे को। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? तुम कैसे बोलोगे अपने आप को कि मैं कैसा तुमने दिखता बोला हूँ, ना कैसा कि आदमी? अपनी वो तो सर personality दिखाने जा लोगों रहे के साथ जब रहेंगे, घुल मिलेंगे, सर वो तो अपने आप पता चल जाएगी। जैसा मैं बोलता हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं बहुत गुस्सैल हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? तुम एडिटिंग करते हो, तुम किसी से बात तो करते नहीं हो कि तुम्हें अगर कोई चेंजेस बताए, देखते हो चेंजेस कोई बताता नहीं तो तुम तो सीखना भी नहीं चाहते कभी कुछ भी। तुम किस तरीके को अपने आप को मानते हो कि मैं इस तरीके का आदमी हूँ? एंटरटेनमेंट आदमी हूँ सर, बहुत चिल बंदा हूँ। करके चलो, दिखाओ। सर लोग सर ऐसे नहीं है, कैमरा ऑन सामने अभी इंस्टेंट तो नहीं कर सकता, पर जब आप मेरे साथ 1 घंटे बैठेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगी सर। 1 घंटे का ऑडिशन नहीं है ना, 30 सेकंड में हमें कन्विंस करना है कि तुम चिल बंदे हो हाँ। और तुम मतलब ब्लॉक हाउस के लिए सही कैंडिडेट हो।
सर अभी तो नहीं कर सकते सर, तो हम लॉक हाउस में नहीं ले सकते तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने तो कोशिश करी ना सर, तुमने तो हार मान ली। अभी कहाँ मानी है कन्वेंस सर, इंस्टेंट मैं नहीं कर सकता अभी। कन्वेंस इंस्टेंट नहीं कर सकते, हाँ। फोन करवा सकते हो, उससे कन्वेंस हो जाएंगे हैं? वैसे तो एंटरटेनमेंट अभी किया नहीं है, जब कोई मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ बातें करेगा, तब उसे पता चलेगी सर कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, एक पर्ची उठाओ उसमें से। हाँ, और उसमें जो लिखा होगा वो आपको करना पड़ेगा, या फिर हार मान लोगे कि मैं कर नहीं सकता? शायरी काइंड ऑफ, एकदम कोई शायरी आती है? शायरी तो आती नहीं जख्मी जख्मी शायरी। सर, शायरी लिखते वो जो ही व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो, यार न्यू ईयर वाली चम्मच चम्मच में जीरा वो वाली सुना दो यार। गाना भी नहीं आता? अच्छा, डांस अभी कर लो। ट्रेंडिंग म्यूजिक कौन सा चल रहा है वो बता दो चलो। सर कब्जे के पलाट नहीं देखे, अभी तुमने बोला, हरियाणा नहीं मैंने जाके मैंने कहीं गाना जाके- गाने का बोला, तुमने कहा नहीं डांस करके दिखाओ चलो। नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। This is me, Shivani Yadav. I am from Trudla. Right now, I'm doing MBA from Dalba College. Part time, I'm a news anchor. is there a channel or It is a local channel. 3 lakh and 4 lakh something subscriber on YouTube. okay, and it's like you cover Agra's stories? Local areas, Mainpuri, overall UP. Okay. विच चैनल विच? Cover expert. and MBA और न्यूज़ एंकरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है? Exactly, there is no combination. But I was 18 years old. That time I'm news anchoring. मतलब मैं उस चैनल में हूँ। I mean, जब मैं कंप्यूटर क्लासेस जाती थी तब वो एक चैनल था, उस टाइम मेरे को नहीं पता था वो ऊपर स्टूडियो चल रहा है। तो वहाँ का जो मैनेजर है उनने मेरे को ऑब्जर्व किया कि तुम हमारी न्यूज़ एंड ऑल बोल दो। मैंने बोला कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कोई डिग्री भी नहीं है मेरे पास, बट मेरे को स्टार्टिंग से ही कैमरा फेस करने की आदत है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कैमरे के सामने मैं आती हूँ तो फिर मैं उनका चैनल ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी कोर्स एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, तो आपने जब MBA में एडमिशन लिया उससे पहले से आप न्यूज़ होस्ट कर, आप एंकर? एग्जैक्टली, अभी राइट नाउ आई एम डूइंग इट। तो आपने मास कॉम क्यों नहीं किया? कर लिया। अब MBA कर अच्छे रहे हैं? चैनल में जाने के लिए मैंने आगरा कॉलेज से किया था, बट फिर मेरे को MBA करना था क्योंकि मास्टर्स नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने अभी MBA कर। ओके, सो आगे क्या करना है, लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एंकरिंग? मतलब मेरा जो करियर है वो मेरा गवर्नमेंट जॉब है जो फैमिली चाहती है, बट स्टार्टिंग से मेरे को टीवी पे कैमरा फेस करना है, टीवी पे जाना था। अगर टीवी पे नहीं जाना था तो मैंने एक जरिया निकाला था न्यूज़ एंकरिंग के थ्रू, तो वो फैमिली मान गई थी, तो मैं तब से न्यूज़ एंकरिंग में हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, फैमिली की वजह से आप बिजनेस मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको एक्टिंग करनी है? आपने जैसे कैमरा बोला, तो कैमरा कई तरह से फेस बेसिकली मेरा मेन फोकस है गवर्नमेंट जॉब लेके मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना है, एंड आई विल स्किप दैट। यू विल स्किप गवर्नमेंट जॉब Exactly. एंड आपको एंकर नहीं एक्टर बनना। हाँ, सो उसके लिए आपने कभी कुछ एक्टिंग क्लासेस वगैरह ली? दिस इज माय फर्स्ट ऑडिशन, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। एक्टिंग ट्रेनिंग वगैरह No, कुछ no, नहीं? no, no, no. तो उसके लिए क्या प्लान है? जब आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो फिर एक्टिंग ट्रेनिंग कब लोगे? बिकॉज मेरा मानना है कि एक बड़े रिवोल्यूशन से पहले एक छोटा रिवोल्यूशन होता है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मुझे स्टार्टिंग यहीं से करनी है। आपके घर पे पता है कि आप ऐसे किसी शो में जा रहे हैं? ऑब्वियसली नो। अब आप ये बताइए, आप जब यहाँ से जाएंगे और घर वालों को बताएंगे एंड 30 डेज़ के लिए यू विल हैव नो कम्युनिकेशन विद योर फैमिली, एंड आप एंकर भी हैं, आपके पास ना फ़ोन होगा ना कोई कांटेक्ट होगा, तो फैमिली क्या रिएक्ट करेगी? मेरे को पता है क्या होता है रियलिटी शो में क्या नहीं, और मैं अपनी फैमिली को बता भी देती हूँ। अगर मैं फैमिली को बताती तो मैं शायद इधर नहीं होती, बिकॉज मेरी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में है, तो उनको मे बी ये नहीं पसंद, बट मेरे को करना है ये। अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो ज़रूरी नहीं है उनको बता के आऊँ। अगर ये ऑडिशन यूट्यूब पे जाएगा तो वो अपने आप जब देखेंगे तो मैं कन्वीनियंटली अपने हिसाब से उनको वो कर लूँ। आप अगर मान लीजिए आप लॉक हाउस में आ गए और उन्होंने देखा उसके बाद यूट्यूब पे और वो बोले कि नहीं, लॉक हाउस में आने से पहले ही मैं बता दूंगी ना उनको। कल को आप लॉक हाउस के अंदर आ गए, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एवरीवन इज अगेंस्ट टू यू, और उन्होंने भी ये चीज़ एपिसोड में देखा है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनाया कि इसको या तो बाहर निकालो या शो बंद करो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने ये जो फॉर्म फिल किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक लाइन इंग्लिश में है और बाकी बीच में एक लाइन इंग्लिश में है,
तो वहाँ पे क्या हिंदी के शब्द समझ में नहीं आ रहे थे नहीं, या नहीं, इंग्लिश में कंफर्टेबल थे? वो मेरे को जो आ रहा था वो मैं लिखती जा रही थी, मैं वो नहीं देख रही थी कि मैं किस में लिख रही हूँ। ये सिम्बा कौन था? मेरा पेट था, वो खो गया बेसिकली, गांव ले गई थी उसको। हमने पूरे गांव में ढूंढा, 26 गांव के प्रधान है मेरे पापा जी, तो उन्होंने सब में पोस्टर्स सब में बुलवा दिया, बट वो मिला नहीं गई। क्योंकि जब उसकी आंखें नहीं खुली थी तो उसने मेरे को ही देखा था बेसिकली, तो एक बच्चे की तरह था वो मेरे लिए, तो उससे ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट हुआ। अच्छा, आप अगर इस शो में आते हैं और किसी के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि होती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, कुछ लोगों से ऐसा होता है कि नहीं बनती है, आपको ये रियलाइज होता है आप या उसमें से किसी एक के चांसेस हैं जीतने के, और आपको ऐसा लगा कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तब क्या प्रायोरिटी होगी आप? मैं अपने बारे में ही सोचूंगी, क्योंकि मैं जब 15 साल की थी तब से सपना देख रही हूँ, और आई डोंट थिंक सो कि एक महीने में मैं किसी के साथ इतना क्लोज हो जाऊंगी कि अपनी ट्रॉफी दे दूँ। अगर मैंने फ्रेंडशिप बोला है तो वो बाहर भी कंटिन्यू रखूंगी, डजेंट मैटर कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर मैंने अंदर बोला है तो वो एंड टाइम तक फ्रेंडशिप ही रहेगी, क्योंकि मैं आई थिंक फ्रेंडशिप में 101% देती हूँ। फेम चाहिए या पैसा? ऑब्वियसली फेम। किसके लिए? मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि शिवानी कौन है। क्यों? मतलब आप शिवानी हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है? मतलब नहीं, अच्छी चल रही है। तो फिर फेम क्या ऐड कर देगा उसमें? मेरे को स्टार्टिंग से आना था, मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है कि मुझे एक्टिंग लाइन, टीवी, रियलिटी शोज़ करने हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब, फैमिली प्रेशर्स या कुछ भी समझ लो, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब का ही है, तो एक चीज़ होती है जब बैकग्राउंड हो तो करना पड़ता है। लेकिन मेरा जो पैशन है वो स्टार्टिंग से यही रहा है, डजेंट मैटर फेम मिले ना मिले, बट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ ऑन कैमरा, ऑन टीवी। आपको क्या लगता है आप शो में क्या ऐसा ऐड कर दोगे कि लोग शो पसंद करेंगे? आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। अगर मैंने कोई टास्क जीत लिया और मेरे को लीडर बना दिया उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिक्टेटरशिप चलाऊंगी कि नहीं मैं लीडर हूँ तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, आई विल स्टिक ऑन माई वर्ड्स, डजेंट मैटर हु इज सपोर्ट मी और नॉट। अगर मैं सही हूँ तो मैं भले ही अगेंस्ट हो जाए पूरा परिवार, मैं अपने वर्ड से नहीं हटूंगी। लेकिन कहीं सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मेरे को झुकना चाहिए, या कहीं मैं गलत जा रही हूँ, या इमोशनली कोई सामने वाला बहुत ज़्यादा ही वीक पड़ रहा है मेरी चीज़ों से, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ लीडरशिप ही दिखा, नो, मैं कम्युनिकेट भी कर सकती हूँ अच्छे लोगों से। अच्छा, आप लीडर हो, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, मेरे को कन्विंस करो। मेरा जॉब पार्ट ये आया है कि मेरे को बर्तन धोने पड़ेंगे घर में। ओके, आपको बर्तन साफ नहीं करने? नहीं। क्यों, रीज़न? मुझे अच्छा नहीं लगता वो किसी के बर्तन धोने का। मैं अपने धो दूंगा, बाकी सबको बोलो ना खुद ओके, तो खुद के इसके जगह कोई और काम लेना है? ठीक है, देखते हैं क्या होगा दूसरा काम। आपके अकॉर्डिंग दे देंगे जो आपको पसंद है करना, कोई बात नहीं, बर्तन मैं धो मुझे ना दूंगी। आराम करना बहुत पसंद है। पर शो में आराम करने नहीं आए ना। लेकिन वही ना, घर भी तो है ये। घर तो वो सबका ही है, घर तो दिख ही रहा है, बट शो में आराम नहीं कर सकते ना। आपको कुछ तो कंट्रीब्यूट करना होगा अगर आपको स्टेबल रहना है शो में। तो चलो मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा ना। मैं टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। वो तो सभी कर रहे हैं, पर आपको काम भी तो करना है ना। आपने घर बताया, तो घर की साफ सफाई, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज अ कंटेस्टेंट आपकी भी है ना। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, लेकिन मैं साफ दूंगा ये मेरी गारंटी नहीं कोई है। बात नहीं, आप कर देना जितने हो रहे हैं, आई विल वॉश अप। ओके, सो यू मीन टू से कि आप अगर किसी को टास्क देते हैं और अगर आप किसी को कोई ड्यूटी देते हैं और वो अगर नहीं ईमानदारी से करते हैं तो आप उसको कर लेंगे अगर आप लीडर है तो। उसमें चिट्स रखे हुए हैं, वो जो बॉक्स रखा है आप उसमें से एक चिट निकालिए प्लीज़। मिमिक्री, डांस, भांगड़ा, नो मेरे को नहीं आता ये। चाहें तो आप जिस न्यूज़ एंकर को पसंद करते हैं उसकी उनकी मिमिक्री कर सकते हैं। डांस तो आप डांस कर सकते हैं। ओके, डांस। मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है। नहीं, यू आर डूइंग गुड। पूरे गाने पे नहीं करना है आपको, डोंट वरी। क्या कहा चलिए, थैंक यू। थैंक यू।
जयेश जी आप कहाँ से? सर, इटावा से। आप क्या करते हैं? सर, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर हूँ सर। कौन सी फिल्म बनाई है आपने अभी? फिल्म तो नहीं, बट अभी अपनी वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ एंड यूट्यूब वीडियोस एंड प्रमोशनल जो रील्स होती हैं उन पर मैं काम करता हूँ। कोई ट्रेनिंग है आपके पास, कहीं से सीखा है नो आपने? सर, नो। तो आपने अभी तक कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह कुछ बनाया है? पास्ट में एक सीरीज बनी थी जफरनगर इश्क, हाँ। तो वो मैं उसमें मैं डायरेक्टर था। आपको इस शो में क्यों आना? रौनक रॉय वाला। जी अच्छा, वो डायरेक्ट आपने किया है? जी, और एडिट भी मैंने किया था। तो रौनक ने उसमें एक्ट किया है, जी उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया। आप इस शो में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो डायरेक्शन सीखने को नहीं मिलेगा आपको। सर, सीखने को नहीं मिलेगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक मैंने कैमरे के आगे लोगों को रहकर डिसीजन दिया है, ठीक है। उन्हें बताया है कि आप कैसे क्या करो, एंगल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं कैमरे के पीछे ही रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आज मेरे सर ने हमें आप लोगों ने ये मौका दिया है कि मैं कैमरे के सामने आ सकूँ। तो आप रौनक को जानते हैं? जी अगर रौनक इस शो में होते हैं और आप भी इस शो में होते हैं, जी सर। क्या कैसा रहेगा? मतलब आप तो कंपटीशन हो जाएगा आपका ज़्यादा, और आपके पर्सनली आप एक दूसरे को जानते भी होंगे, जी, तो फिर क्या करेंगे? जीतने पे क्योंकि फोकस सर, करेंगे या फ्रेंडशिप हाँ, पे? मैं बताता हूँ उसका रीज़न। अब जैसे रौनक है, मैं भी हूँ, दोनों साथ में हैं अंदर, ठीक है। लेकिन रौनक के साथ मैंने काम किया है, आज मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ मुझे पता है। रौनक क्या कहते हैं किसी और से, ये बात उनको पता है, ठीक है। तो वहाँ अंदर ये तो है नहीं कि हम बाहर की बातें अंदर करें, ये तो है नहीं, ठीक है। तो अंदर मैं यही कोशिश करूँगा, शो में जब हम गए हैं तो हम शो की तरह रहें, ना कि बाहर की बातों को लेकर, ठीक है। शो के अंदर आप जो करते हो वो चीज़ वहाँ पे देखी जाएगी। लेकिन वो दिमाग में तो हमेशा ही रहता है ना। दिमाग में रहता है सर, बहुत सी चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में। कुछ ऐसे मेरे ड्रीम्स थे जो मेरे पूरे नहीं हो पाए, ठीक है। हैं तो आज भी मेरे अंदर, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को छोड़कर अपने प्लान को आगे आज भी कर रहा हूँ। मैं अभी मेरा जो वेब सीरीज शूट हो रही है तो मैं उसको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा एक ये था कि इस मंथ जो ये पूरा महीना रहेगा, यहाँ से जब भी शूट होगा, सेकंड कैरेक्टर का था तो वो कैरेक्टर मैं ही निभाऊंगा। बट मेरे बाबा के एक्सपायर होने के बाद तो मेरे जो बाल वगैरह थे वो चले गए थे, तो जैसा कैरेक्टर चाहिए था वो तो मेरा हो नहीं पाएगा। तो वो चीज़ भी एक अंदर ही है मेरे, बट फिर भी उस काम को आज मैं कर रहा हूँ। पेशेंस पे आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो मतलब आप में पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है। जी तो ठीक है, आप जाओ, फिर बाद में लेते हैं सबसे लास्ट में इंटरव्यू। ओके सर, थैंक यू सर। अरे मजाक कर रहा था इस बार। उसमें से एक पर्ची निकालो। मॉडलिंग। मॉडलिंग करके दिखाओ, मॉडल लोग कैसे वॉक करते हैं। आप तो डायरेक्टर भी हो। वेलकम। थैंक यू। अभिषेक, कहाँ से हैं आप? सर, टूंडला से। सर तो टूंडला से नहीं है, आप टूंडला से। क्या करते हैं आप? सर, मैं ना क्रिएटर हूँ। क्या क्रिएट कर दिया आपने? सर, मैं ना बॉलीवुड के जो डायलॉग होते हैं ना उन पे रील बनाता हूँ। अच्छा, वो आप रिक्रिएट करते सर, डायलॉग बोल देता हूँ। हैं। डायलॉग बोलिए आप। सर, घड़ी में बड़ा कांटा 100 कदम रखता है, वहीं छोटे कांटे का 1 कदम ही काफ़ी है। खेल का रुख बदल चुका है, सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर चुका है। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या बात है कि हम आपको इस शो में ले लें? सर, पर्सनैलिटी, सर मैं लोगों को रियल पर्सनैलिटी दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाना चाहता हूँ जो मैं हूँ वही हूँ, मतलब मैं दिल से सोचता हूँ, लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। इस शो में आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो आपको लगता है कि जो यूनिक है, जो बाकी लोगों से अलग है? सर, यूनिक की बात है तो सर मैं ना इतने सालों से हम रील बना रहा हूँ तो डायलॉग भी बोलता हूँ, तो डायलॉग मुझे याद भी हैं। तो अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ लोगों को एंटरटेन करूँगा और अंदर शो के अंदर लोगों को कनेक्ट करूँगा और बाहर लोगों को भी। अगर अंदर कनेक्ट करोगे तो फिर मतलब तुम्हारी दोस्ती बन जाएगी लोगों के साथ। तुम्हें सर, चैलेंज में दोस्ती अलग होती है और सर चैलेंजिंग अलग होती है। तुमने लिखा है नेवर गिव अप, ठीक है, पॉजिटिव वाइब। इसके थ्रू पर्सनैलिटी कैसे बता सकते हो अपनी? सर, मेरी लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन आए हैं, लेकिन अंदर से मैं भले ही टूट जाऊँ लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करता। कोई ऐसी सिचुएशन बताओ। जैसे मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट नौकरी करूं और डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा पैशन था इंस्टाग्राम पे कि रील वील क्रिएट करके है ना नाम बनाऊं, वो फेमस तो आजकल हर बच्चे का हो गया है। सर, लेकिन जो होता है ना कि दोस्त होते हैं, लोग पीछे खींचते हैं,
लेकिन मैं लोग मेरे को पीछे खींचते हैं, जज करते हैं लोग कि है ना तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आज मैं इधर हूँ तो आप भी कल भी यहाँ हो सकते हो, पॉजिटिव वाइब के साथ, एक स्माइल के साथ। कितने साल के हो? सर मैं 20 का। कितने फॉलोअर्स हैं? सर मेरे 366। तो क्या ऐसा अचीव कर लिया तुमने जो तुम प्रूव करना चाहते हो कि सर अचीव तो अभी कुछ नहीं किया है, बस यही है कि है ना सक्सेस के ऊपर मैं काम ही कर रहा हूँ। तो फिर और- अप्स एंड डाउन्स तो तुमने अप्स तो देखे ही नहीं कुछ। हाँ, अब से नहीं, डाउन ही ज़्यादा देखे हैं मैंने। हाँ, तो ये फॉलोअर्स कम तो होना या ये तो इसी डाउन होता वजह नहीं से है। तो फैमिली ने बोला तुम्हारे कि गवर्नमेंट जॉब ले लो। सर वो तो है ना अभी से स्टार्ट किया है मैंने, मैं अकेला ही करता हूँ जो करता हूँ। मेरे घर वाले भी इतना मतलब सपोर्टेड हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। तुम्हें सपोर्ट कोई क्यों करे? ये भी बात सही है, सपोर्ट क्यों करेगा, लेकिन सर जब तुम अपने लिए कर रहे हो, फेमस होगे तुम होगे, दूसरे को सपोर्ट करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सब दूसरों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो चैलेंजिंग है ना उन्हें कंप्लीट करना है, पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है, बस बढ़ते रहना है। आप क्या कर सकते हैं आप? सब मैं एंटरटेन के लिए इतनी मतलब रीलें बना रहा हूँ। आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ करके दिखा सकते हैं, गा के, डांस करके? सब मुझे सिंगिंग तो आती नहीं है, सिर्फ लिपसिंग कर सकता हूँ। लिप सिंकिंग तो हम कैसे, मतलब चलो नाना पाटेकर का लिपसिंग कर दो। सर वो तो थोड़ी ऐड हो जाएगी, लेकिन एक है साउथ का हीरो विजय थलेपति का, पावर सीट में नहीं मेरी जान, उसके बैठने वाले में होती है। और जो सीट पे बैठा है ना वो पूरा पावर नहीं, पूरा पावर हाउस है। थलपति तो तमिल बोलते हैं, वो तो हिंदी बोलते नहीं। ये थलपति की सर आवाज़ हिंदी में आती है ना। कोई बॉलीवुड का आता है, कोई करा बॉलीवुड का? नहीं सर अभी तो इतना नहीं आता। अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए लव, आप Yes, sir. कहाँ से हैं और क्या करते हैं? सर मैं फिरोजाबाद से हूँ। मैं अभी लास्ट 1 ईयर से अपने बिजनेस पे बैठ रहा हूँ। मेरी चूड़ी मतलब बेंगल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है और मेरा नोएडा में रोमियो लेन है, जिसको मतलब रेस्टो बार है, जिसको मैं कभी कभी मैनेज करता हूँ। मैं एज अ गेमर था पहले, मतलब मैंने गेम को बहुत रिप्रेजेंट किया, बट गेम था बैन। अब बैन में सर स्पोर्ट्स नहीं होता, उस गेम को भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता ना। कौन सा गेम था? सर फ्री फायर, अच्छा अच्छा। मैं उसको खेलता था, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर था सर उसमें। तो फिर खेला, सीखा, बहुत कुछ किया, लेकिन सर गेम बैन था, उसके कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट्स नहीं आ रहे। अब मैं खेल के सर मेरे को मनी तो मिल रही है, तो घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे कि कर तू इसमें कुछ। तो जैसे ही गेम अनबैन हुआ, मेरे 12th के बोर्ड्स आ गए, उसमें थोड़ा किया। तो उसके बीच 6 महीने में सर मैंने थोड़े बहुत टूर्नामेंट्स किए। सर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो मेरे को चाहिए थी, मतलब जो मनी चाहिए था, जो फेम चाहिए था, वो नहीं मिला। तो घर वालों ने मुझसे बोला कि क्या कर रहा है इसमें, अब बिजनेस बैठ, ये बिजनेस है, तो सर बिजनेस में बैठा। और रियलिटी शोज़ का सर बहुत मन था पहले से ही कि अगर मैं जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर बन के फेम मिलता ही है सर, फेम मिलेगा, ऊंचे लेवल पे खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की भी लाइनें खुल जाती हैं। आपको क्या लगता है लोग आपको क्यों देखेंगे? हम क्यों लें आपको? क्या है आपके अंदर ऐसा? कोई भी किसी सेलिब्रिटी को देखेगा, वो आपको क्यों देखेगा? सर मैं एज अ एंटरटेनर जाऊँगा, कोई ना सर गेमिंग तो मैं अंदर कर नहीं सकता जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ सबसे ज़्यादा। मैं एंटरटेनर भी हूँ और सर मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं अपना 6 महीने से बिजनेस संभालता हूँ और मैं बनिया का बेटा हूँ, तो मेरा एकदम फुल दिमाग चलता है। मैं मैनिपुलेट बहुत जल्दी किसी को कर सकता हूँ और मैं ट्विस्ट ला सकता हूँ, मैं टास्क परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकता हूँ। और कॉमेडी सर भरपूर होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे और मुझे देख के जरूर हंसेंगे। क्या एंटरटेनमेंट फैक्टर है आपके अंदर? एट अ टाइम मेरे जो हाल निकल जाते हैं, मेरा फुल मस्ती मजाक वाला नेचर है। तुम्हारे पास 30 सेकंड है, हमें हंसा के दिखाओ। मैं आपको पहले बता दूं, मैं पढ़ाई में कभी टॉपर नहीं रहा। मेरी टीचर मुझसे हमेशा सोचती थी कि इस बच्चे को पास करूं या अगली क्लास को बर्बाद। मेरी मम्मी उससे हमेशा कहती थी, बेटा तू 2 घंटे गेम खेलता है, 2 घंटे गेम खेलता है, 2 घंटे पढ़ लिया। अगर मैं कहता हूँ मम्मी से, मम्मी 2 घंटे तो गेम अपडेट होने में लग जाती हैं। और गैस वॉट सर, मुझसे मेरे घर में सबसे ज़्यादा कौन परेशान है? मम्मी पापा नहीं, मेरा चार्जर। बेचारा दिन रात ओवर टाइम करता है, पूरे टाइम ओवर टाइम करता है। मेरे दोस्त मुझसे पूछते तेरा गोल क्या है, तुझे क्या करना है? सर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पहले इंटरनेट सूटेबल हो जाए, बाकी ज़िंदगी का तो देख ही लेंगे बाद में। और सर हमारे इंडियन पेरेंट्स का एक टैलेंट और होता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम अगर दूसरे कमरे में बैठ के फ़ोन चला रहे हैं बहुत धीमे से, उनको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने गलती से भी पढ़ाई बैठ गए, आधे घंटे से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सर कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी। हम उनको मतलब बस यही है। तो सर लोग पूछते थे मैं टैलेंट क्या है, सर मैं कहता हूँ मैं अगर 5 मिनट के लिए फ़ोन उठा लूँ तो सर कब 3 घंटे बीत जाते हैं, ये भी सर कोई छोटी स्किल नहीं है ऐसे। वो तो मैं यही कहूँगा, मैं शो को जीतूँ या ना जीतूँ, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, इस शो को अच्छे से परफॉर्म करूँगा और बस सर यही है। और पैसे नहीं चाहिए फिर? सर पैसे सर वो तो जीतूंगा तो मिलेंगे, लेकिन सर मेरे को फेम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ना मेरे को ऐसा था सर, मेरे को एक एक्सपीरियंस भी करना है रियलिटी शो का। मेरे को रियलिटी शो में जाना था, लोग और फेक कितना करते हैं आप देखते हो सर। और सर मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ,
तो मेरे को अपने आप को एक बार चेक भी करना था मैं कितना मेंटली कितना प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। एक महीने के लिए आपके धंधे पे कौन बैठेगा? सर मेरे पापा हैं, मेरी उन्हें जॉइंट पता फैमिली है आप एक महीने के लिए हाँ जाओगे? सर अगर- उनको पता है, उन्होंने उनको तो ये सर, पता है आपके पास फोन भी नहीं होगा, आप एक महीने तक कहीं नहीं सर जा सब पाओगे। पता है सर उनको, तो मैंने सब दिखाया। वो यही कह रहे थे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं बोल पाएगा उधर जाके। लेकिन मेरे एक ताऊ जी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं ये तुम्हारे सामने रहता है, सबकी इज्जत करता है, वहाँ पे सब अपने हिसाब से देख लेगा, अच्छा है। अगर तुमने उधर जाके गाली दे दी, ठीक है, किसी को गुस्से में आके, हाँ सर। तुम्हारे ताऊ जी का तो भरोसा उठ जाएगा तुम पे से। सर गाली की बात रही तो सर मैं ऐसे शो में आ रहा हूँ, गाली गलौज तो नहीं करूँगा। मैं अपनी जवान पे पूरी कंट्रोल रखूंगा कि मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकले। और सब पागल ये सब तो सर गुस्से में थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। कोई इसका तो तुम्हें गाली दे दे तो निकल सकती है ना? सर अगर वो गाली दे देगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना रिएक्शन शांत करूंगा। पहले तो मैं जो होस्ट या जो भी होगा, पहले तो मैं उन्हीं से बोलूंगा कि इसको एलिमिनेट करना चाहिए, भाई गाली यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये मेरे को गाली बक रहा है। होस्ट थोड़ी विजिबल होगा सर जो भी कैमरेज होंगे मैं बोलूंगा तो सही सर, उसकी इज्जत जा रही है ना, गाली वो दे रहा है, लोग सपोर्ट करते रहे उसको, लेकिन मैंने गाली नहीं बकी ना। मेरे घर वाले मुझसे खुश रहे कि मैंने किसी को आके गाली नहीं बकी, किसी ने मेरे को बक दी वो बात अलग है। आप क्या कर सकते हैं? आप गाना गा सकते हैं? सिंगिंग कुछ नहीं सर, वही कॉमेडी था थोड़ा बहुत जो मैंने आपको सुनाया अभी, कॉमेडी में थोड़ा चलिए बहुत बताया। ठीक है, लव, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मनीष कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? तो मैं फिरोजाबाद से हूँ और बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ और इसी साल मेरी सर 12th कंप्लीट हुई है। और उसी के साथ साथ सर मैं एक क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, जिससे सर मेरे इंस्टाग्राम पे 10.5K की मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली भी है। और सर उसी के साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम सिंगर भी हूँ सर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी बाथरूम सिंगर। लेकिन सर उससे बाहर निकल के मैंने सर अपग्रेडेड वर्जन, मैंने उससे बाहर निकल के वीडियो बना के सर उसको इंस्टाग्राम पे डालना चालू किया है सर। और उस पर भी सर मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ सर। और उसी के साथ साथ मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ सर। आप ये जो चीज़ें आपने बताई, इन सारी चीज़ों का इस शो से तो कुछ लेना देना नहीं। आप इस शो में आओगे, लोग आपको क्यों देखेंगे? ना तो वहाँ पे आप गा पाओगे, वहाँ पे तो गाने का काम है नहीं, यस सर। ना स्टैंड अप कॉमेडी होगी, तो कोई भी आपको क्यों देखेगा? क्या आपके अंदर ऐसा है? लाइक मैं पोस्ट कर सकता हूँ सर, जैसे इंटरटेन के लिए सब, मतलब गाने भी इंटरटेनमेंट के लिए सर होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी जैसे कॉमेडी भी कर सकता हूँ सर, मैं लोगों को हंसा भी सकता हूँ। और सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में वो एबिलिटी है कि लोगों को परखना, चीज़ों को परखना, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सर मुझ में एबिलिटी है, जिससे सर मुझे लगता है कि मुझ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है सर, और मैं चीज़ों को समझता भी हूँ सर। और तो आप, इस वजह से मुझे आप, लगता है आप कि कुछ स्टैंड अप करके दिखाइए। मैं एक दिन सर ओमेगल चला रहा था सर, तो उस पर एक दिन पाकिस्तान की लड़की आई थी सर, तो उससे सर बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला सर कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में हिस्ट्री किसकी ज़्यादा है, मतलब हिस्ट्री किसकी पुरानी है और किसकी ज़्यादा है। तो मैंने बोला सर ऑफ कोर्स इंडिया की। तो सर उसने बोला कि नहीं पाकिस्तान की। तो मैंने बोला साला इन्होंने 78 ईयर में ऐसी कौन सी इन्होंने हिस्ट्री बना ली कि सर मेरे जो नाना जी हैं वो इनके देश से 15 साल बड़े हैं सर, और ऐसी कौन सी हिस्ट्री थी जो आज तक हमने नहीं पढ़ी सर। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट है उसको सर ये हिस्ट्री समझते हों सर। और सर चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब मैंने उससे पूछा कि मतलब आपका फेवरेट कौन है, जाए लाइक इंस्पिरेशन, तो उन्होंने बोला सर विराट कोहली। मुझे पता है सर पूरे पाकिस्तान का सर फेवरेट विराट कोहली है सर। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने विराट कोहली को सबसे पहले कहाँ पे देखा था? तो उन्होंने बोला फीफा वर्ल्ड कप में। सर मैंने उस टाइम सोचा कि नहीं सर अब इनसे बात करना बेकार है सर, डेट्स ऑल, इतनी है। हेल्पिंग नेचर कैसा है आपका? हेल्पिंग नेचर के मैं लोगों को सब, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे उसके लिए सर स्टैंड लेना चाहिए, वो इस जगह गलत नहीं है, तो मुझे अपने वहाँ पे पॉइंट रखने चाहिए, तो मैं अपने वहाँ पे पॉइंट रखता हूँ, मैं उसके लिए स्टैंड भी लेता हूँ सर। जब मुझे लग रहा है कि मेरी जहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी, तो मैं अपने पॉइंट रखता हूँ सर। जैसा सर गेम में है अपने पॉइंट रखना, गेम को समझना, टास्क को समझना, तो सर इस वजह से मतलब हेल्पिंग नेचर है ये हेल्पिंग नेचर है कि मतलब मैं अपने पूरा दिन में क्या करते हो तुम? सर मैं सर अभी तो सर स्टडी थी, लेकिन लाइक गाने और कॉमेडी भी करता हूँ। कॉमेडी करते हो पूरे दिन? पूरे दिन नहीं सर, के मतलब सुबह उठ के क्या क्या करते हो? सुबह उठ के सर सुबह उठ के मैं सबसे पहले सबसे पहले सर घूमने जाता हूँ, टहलने जाता हूँ। फिर उसके बाद सर मतलब मैं सर गांव से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो सब मतलब होते हैं गांव में कि मिल के बैठना है सबसे, तो दोस्त वगैरह आते हैं तो सर उनसे बात करना सर,
उनके साथ हंसी मजाक करना। लाइक मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ सर। दोस्तों ने मुझे टैग भी दे फिर? रखा है पक्षी और आदमी का। सर इस वजह से उसके बाद सर उसके बाद घर पे आता हूँ, खाना पीना, नहाना उसके धोना, बाद? घर वालों से बात करना। उसके उसके बाद सर थोड़ा सा सोशल मीडिया। क्या हेल्पिंग नेचर है इसमें? सर हेल्पिंग नेचर सर डेली तो नहीं तुम होता सर। हेल्प करते ही नहीं हो किसी की? अपने मम्मी की हेल्प नहीं करते? सर मम्मी अपने की पापा करता की हूँ। हेल्प नहीं करते? मम्मी की हेल्प करता हूँ सर। कैसे? क्या है कि आटा मारते हो तुम? मेरी सर मैं खाना बना लेता हूँ। खाना बना लेते हो? मैं खाना बनाता हूँ। जब मम्मी को कोई दिक्कत होती है या परेशान होती हैं तो मैं खाना बना लेता हूँ। खाना भी बना लेता हूँ और घर के जो काम होते हैं वो भी कर लेता हूँ। वो चिट निकाल लो उसमें। डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, योगा, मैनेजमेंट, कुकिंग और हॉर्स राइडिंग। आप क्या कर सकते हैं इसमें से? सर लाइक सिंगिंग कर सकता हूँ सर। गाइए। बेरुसया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख चलिए, thank you। वडदा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। फैजल कहाँ से हैं आप? सर मैं टूंडला से हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। क्या रील्स बनाता हूँ। कंटेंट आप क्रिएट करते हैं? सर मेरे 2 पेजेस हैं जिसमें से एक मैं टूंडला को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मेरा टाउन है जिसका नाम है गाय फ्रॉम टूंडला, बट कुछ टाइम पहले उसका नाम था अपना टूंडला। तो मेरा बेसिकली उसका मोटिव ये है कि जो मेरा टाउन है उसको लोग जाने। मैं बाहर जाता हूँ, मैं रिसेंट में अभी हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ भी गया था, और मतलब वहाँ की जो वीडियोज़ वगैरह जो ट्रैवल करता हूँ वो बनाता हूँ, और अपने लोकल जो हमारे टूंडला में जैसे नवरात्रि होती है हम वो शूट करते हैं, तो उस पर काफ़ी व्यूज़ आते हैं। 18,000 समथिंग फॉलोअर्स हैं मेरे उस पर। और दूसरा जो काम है वो मेरा वेडिंग का है, जहाँ हम रील्स बनाते हैं आईफोन से ही। इस शो में क्यों आना है आपको? क्योंकि मेरा जो नाम है वो भी बहुत थोड़ा है, बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं, मतलब टूंडला में जानते हैं, फिरोजाबाद में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस शो के थ्रू मेरा और नाम हो। अच्छा, आपके अंदर आपको क्या लगता है, ऐसा क्या क्या क्वालिटी है कि हम सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और मैं उसी होप की वजह से यहाँ पर आया हूँ। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन और क्वालिटी क्या है कि तुम्हें आप इस शो में क्या ऐसा करोगे कि लोग आपको पसंद करें, आपको सर vote मुझे करें? थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी बड़े नामों के साथ वर्क कर चुका हूँ। जैसे स्प्लिट्स विला के एक पार्टिसिपेट थे उत्कर्ष गुप्ता, उनकी भी मैंने मतलब शूट वगैरह करी है। शिवानी चक्रवर्ती जो स्टार प्लस में आती है, तो मतलब ऐसे काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों के साथ मैं वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा है किस तरीके का वर्क कर चुके हैं आप? रील्स बनाने का। आप ये बताइए, आप इस शो में आएंगे और किसके लिए आएंगे, पैसा या फेम? फेम। तो फिर प्राइज मनी तो देनी नहीं है इनको? चलेगा सर। चलेगा जी। जीतने के बाद? हाँ जी फेम किसके लिए चाहिए? सर, फेम इसलिए चाहिए ताकि मैं आगे और बढ़ सकूं। अपने टूंडला का जो नाम है, टूंडला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लॉक हाउस में, तो मैं उसका नाम और आगे तक ले के जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जीता तो टूंडला का भी नाम हो। क्या चीज़? टूंडला से ऐसा क्या लगाव है? क्योंकि मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ, इस वजह से। टूंडला तो फिरोजाबाद का एक पार्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट। मैं वही चीज़ कह रहा ना, अभी जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं, जैसे मैं अपने कॉलेज में गया था, तो वहाँ पर मतलब लोगों को पता ही नहीं था टूंडला के बारे में, तो मुझे बताना पड़ता था आगरा फिरोजाबाद के बीच में। तो मैं ये चाहता हूँ आगे जो लोग वहाँ जाएं, कॉलेज में जाएं या बाहर कहीं भी जाएं, तो उन्हें बताना ना पड़े कि आगरा फिरोजाबाद के बीच में है तो टूंडला के बारे में पता नहीं है, टूंडला में ऐसा क्या है? जैसे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए या कांच के काम के लिए फेमस है, टूंडला में ऐसा क्या है जो लोगों को पता होगा? टूंडला में जो मशहूर है हीरा लाल की कुल्फ़ी, पहली अच्छा। चीज़। दूसरी, टूंडला में एक महान राज बब्बर जैसे बड़े हुए हैं, ठीक अच्छा। है, राज बब्बर हो गए, और मैं हो गया टूंडला का एक फेमस है। हाँ, ये सबसे बड़ा जी। reason है। फियरलेसनेस। आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? मतलब अगर जैसे कुछ टास्क हुआ या कुछ हुआ, मतलब यहाँ पर अभी लोग मुझे जज कर रहे थे मेरी पर्सनैलिटी के थ्रू। एक लड़के ने मेरे को वीक बोल दिया था, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि पर्सनैलिटी वाइज तो मैं वीक हूँ, दिखता हूँ, बट अंदर से मुझ में बहुत जज्बा है। आप क्या करके दिखा सकते हैं हमें यहाँ पे? एक मैंने छोटी सी शायरी सी लिखी है, तो सुनाइए। मैं रेस में नहीं आया, मैं रेस बनाने आया हूँ। मैं सिर्फ लिखने नहीं आया, मैं हिस्ट्री बनाने आया हूँ। और एक मेरे दुश्मनों के लिए एक सवाल है कि मैं सिर्फ खेलने नहीं आया, मैं ये सोच जीतने आया हूँ। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।